हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो कैसे भी करके नोलानसन फैमिली के लोगों को हरा कर ही मानेगा, जिसकी वजह से वो चला जाता है वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पे वो काफ़ी सारे हाई लेवल के वॉरियर्स के साथ में फ़ाइट करने की डिसाइड कर लेता है। लेकिन इस जगह पे आने के बाद लुओ फेंग को समझ में आ चुका था कि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस जगह पे मौजूद वॉरियर्स के साथ में ढंग से फ़ाइट कर सके, जिस वजह से ये बात लुओ फेंग एंड उसके दोनों ही ब्रदर्स को अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही होती हैं। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं लुओ फेंग के स्कोर को, जो कि फिलहाल स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था, जहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स पहले से ही मौजूद थे। उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके साथ हम देखते हैं कि उन दोनों को भी, जो कि फिलहाल अब लुओ फेंग की टीम के अंदर आ चुके हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा शोक में खड़े हो चुके थे। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतने लग जाता है और वॉरियर्स ऐसे ही आकर देखते रह जाते हैं कि आखिर ये लुओ फेंग है क्या चीज़ जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ साथ हम उसी बंदे को भी देखते हैं जिसका नाम कोंग होता है, और वो यही सब कुछ देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो कहता है कि मास्टर, मैंने आपके पास में लुओ फेंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैंने उसके ब्रदर्स की इन्फॉर्मेशन को भी भेजा है। सीन कट होता है और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाओ शेंग को, जो कि फिलहाल अपनी लाइफ के मज़े ले रहा होता है। वो आराम से मस्त खा पी रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे उसको लुओ फेंग के बारे में पता चलता है कि लुओ फेंग तो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, जिसे देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी उस मरमेड टाइप गर्ल को देखते हैं, जो कि अभी अपने मास्टर को ही देख के थोड़ी परेशान होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग के स्कोर को अभी भी नोलानसन फैमिली का हेड देख रहा था, और वो कहता है कि ये लड़का तो वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा क्रेजी सा है। मुझे नहीं पता था कि ये 1 महीने के अंदर 822 होली गेम्स को जीत लेगा। इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मुझे डर है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुझे इसे मारने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही। जिसके बाद यहाँ पे वो यही कह रहा होता है कि अब आगे क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब तो मुझे प्लान कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ ही नहीं किया था कि आखिर मेरा सामना हो किससे रहा है। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। लेकिन तभी वो हेड कहता है कि जो भी हो, मैं इसे काफ़ी अच्छे से डील करूँगा, भले ही कितना ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन एक दिन ये लुओ फेंग मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी भी ज़रूर से ही मांगेगा। और उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हम उस सेकंड लीडर को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल कुछ कहता है, लेकिन ये बात हमें अभी बताई नहीं जाती है। तभी सेकंड वाला बंदा उस जगह से चला जाता है, लेकिन स्क्रीन पे ये लीडर भी देख ही रहा होता है अपने लुओ फेंग को। जिसके बाद यहाँ पे वो यही सब कुछ सोच रहा होता है कि आखिर ये लुओ फेंग है क्या चीज़, और उसके बाद वो थोड़ी सी एक ईविल स्माइल भी पास करता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग मैच अब एक नई लड़की के साथ में होने वाला था, जिसका नाम जी क्विंग होता है। फिलहाल वो लड़की देखने में तो एक नॉर्मल सी ही बंदी लग रही होती है, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये कोई नॉर्मल सी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से वो प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगा रही होती है, उसे देखकर तो ये लग रहा था कि जैसे कि वो शायद से लुओ फेंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास में उसके कुछ विंग्स भी होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहे थे, बल्कि उसके विंग्स को देख के लग रहा होता है कि ये वाकई में हाई लेवल की वॉरियर होगी। बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ मैकेनिज्म भी लगा हुआ था, उसे देख के ही समझ में आ जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद से वो वर्चुअल यूनिवर्स अल्ट्रा लेवल के कुछ कम नहीं है। जिसके बाद हमें उसका फुल लुक दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही होती है। जिसके बाद वो लुओ फेंग के सामने आके खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पे लुओ फेंग भी एकदम से ही रेडी हो गया था उसके साथ में फ़ाइट करने के लिए। तभी वो बंदी कहती है कि प्लीज़ आगे बढ़ के फ़ाइट करो। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही आगे बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में। लुओ फेंग उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है, लेकिन उसके फर्स्ट अटैक के अंदर ही लुओ फेंग थोड़ी दूर जाके गिर गया था। जिसके बाद जी क्विंग
को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ती है एंड इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रही थी वो अपनी सोच से। लुओ फेंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस लड़की से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि लुओ फेंग अब अपने आर्मर को भी निकाल लेता है और फिर वो उसके थ्रू अटैक करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही जी क्विंग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल ढंग से संभल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो लड़की लगातार अटैक करे जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने उसी वेपन के थ्रू भी काफ़ी सारी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को देख के लग रहा था कि उसके लिए ये सारी चीज़ें एक छोटा मोटा खेल ही है, जिसकी वजह से लुओ फेंग भी अब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में उसके साथ डील कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा परेशान नज़र आने लग गया था क्योंकि वो लड़की अब लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रही थी, बल्कि उसको गुस्सा भी दिला रही होती है। जिसके बाद लुओ फेंग वहीं पे खड़ा था, लेकिन वो इतना भी इंतज़ार नहीं करती, बल्कि तुरंत ही आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक कर देती है लुओ फेंग के ऊपर, जिसकी वजह से अब लुओ फेंग भी चिढ़ जाता है। वो लड़की लगातार लुओ फेंग के ऊपर काफ़ी सारे स्लैश अटैक करे जा रही थी। लुओ फेंग उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें लुओ फेंग के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी, बल्कि लुओ फेंग अब अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन वो लड़की वो तो एकदम बच्चों की तरह लुओ फेंग के साथ में डील कर रही होती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग ज़मीन पे आके गिरता है। उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस लड़की के ऊपर, लेकिन लड़की तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बहुत सारे अटैक थ्रो कर देती है, जिसके बाद वो अपना एक लास्ट अटैक करती है और फिर उसके बाद अपना लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर हार जाता है। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अपना कुछ स्वैग दिखा रही थी, जिसके बाद लुओ फेंग हार चुका था और डिस्प्ले पे ये चीज़ नज़र भी आ जाती है कि लुओ फेंग हार चुका है। दोनों ही ब्रदर्स इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे होते हैं एंड यहाँ पे ब्रदर ली शैन कहते हैं कि मैंने इस लड़की के बारे में पहली बार सुना है वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब हो जाती है, उसके सारे के सारे वेपन वहीं पे गिर गए थे। लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता कि कैसे आखिर कैसे ये हो गया, उसने मुझे 9 बार चांस दिया लेकिन उसके बावजूद में उसे थोड़ा भी हर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन पे उस लड़की ने अब वॉरियर ली शैन को चुन लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। जिसके बाद अपने वॉरियर ली शैन को देखते हैं जो कि भाई साहब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं इस लड़की के साथ में फ़ाइट करने के लिए। वो तुरंत ही अपनी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की उनका बैंड बजाने के लिए उस जगह पे आ जाती है। वॉरियर ली शैन ने काफ़ी सारे स्लैश अटैक किए थे, लेकिन क्या ही स्पीड होती है उस लड़की की, वो तो आराम से उन सारी अटैक्स को ख़त्म कर देती हैं। ली शैन थोड़े हैरान हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की आके काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उनको दूर पटक देती है। अब यहाँ पे ली शैन तो देख रहे होते हैं स्लो मोशन के अंदर कि आखिर सडनली हुआ कैसे ये सब कुछ, लेकिन उस लड़की की आंखें देख के लग रहा होता है कि भाई साहब यहाँ पे काम खत्म हो चुका है अपने ली शैन का, क्योंकि उसने पहले ही उनके चेस्ट के अंदर अपना खंजर उतार दिया होता है एंड यहीं पे अपने वॉरियर ली शैन का काम तो खत्म हो चुका था। वो भी यहाँ पे ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाते एंड स्क्रीन पे ये चीज़ साफ साफ शो हो जाती है कि जी क्विंग आराम से जीत चुकी है। ये चीज़ यहाँ पे देख के सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन लुओ फेंग को कुछ अजीब लग रहा था। जिसके बाद ली शैन को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही बौखला चुके थे, वो तो चिल्लाने लग गए थे और फिर उसके बाद वहीं पे सोफ़ा के ऊपर लेट जाते हैं। तभी यहाँ पे बेचारे होंग उन्हें सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जी क्विंग ने उनको भी चैलेंज कर दिया होता है फाइटिंग के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे खड़े हो गए थे। लुओ फेंग यहाँ पे उनके लिए थोड़ा परेशान लग रहा था, तो ली शैन यहाँ पे इशारा करते हैं कि ब्रदर हमें पता है कि आप कर सकते हैं। जिसके बाद होंग भी इशारे से हाँ करते हैं और फिर तुरंत ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके थे वो। जिसके बाद स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि अब इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, जिस फाइट को लेके अब काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं। स्पेशली यहाँ पे ली शैन वो तो कह रहे होते हैं कि इससे पहले तो मैंने इस तरीके के किसी वॉरियर को देखा ही नहीं, बल्कि बागी ये तो फर्स्ट क्लास की मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर लग रही है, लेकिन इसने हमारे ब्रदर और तुम्हें और फिर उसके बाद मुझे ही क्यों चैलेंज किया। इसके अलावा भी तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। तभी बपाता कहती है कि मुझे भी ये बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था। वैसे मैंने आज के इन सारी चैलेंजेस के बारे में देखा जहाँ पे
पे बस 3 ही चैलेंज हुए हैं जो कि इस लड़की ने किए, वो भी तुम तीनों ब्रदर्स को। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा होता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो पता लगाना होगा कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं है। तभी यहाँ पे ली शेन कहते हैं कि मुझे भी यही लग रहा है कि सबसे पहले उसने तुम्हें चैलेंज कर दिया बैटल के लिए, तुम्हें हरा दिया, उसके बावजूद फिर मुझे क्या, मुझे हराने के बाद अब ब्रदर होंग। आखिर ये लड़की क्या साबित करना चाहती है हम तीनों को ही हरा कर। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे ब्रदर होंग एंड साथ साथ उस लड़की बाई ये की फाइट को। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, हमारे चैनल की वीडियोस आजकल आपको कैसी लग रही हैं वो भी कमेंट करके बता